Jai Hind everyone, I'm Sujit and I'm back with the fifth chapter of Renan Martin, and that is the noun and kinds of noun. Brought to you by My Career Doctor. मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। मैंने आपको कहा था कि जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लास्ट लेक्चर में बता रहा था तो मैंने आपको यह कहा था कि अभी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सभी का भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर उनके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह एक एक करके उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में देखेंगे। और आज जो है वो नाउन की बारी है। सो नाउन एक ही चैप्टर में नहीं आएगा, आज जो है एक ही क्लास में नहीं आएगा। आज एक क्लास जो है नाउन का होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हम फुल डिटेल में देखने जा रहे हैं अब नाउन के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं नाउन के साथ कि नाउन होता क्या है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, राइट। सबसे पहले हम नाउन का डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि नाउन क्या होता है कि जो भी प्लेस, पर्सन, थिंग या जिसका भी आप नेमिंग कर सकते हो, जिसका भी आप नेमिंग कर सकते हो वह सभी के सभी क्या होंगे, नाउन होंगे। नेमिंग आप जिन चीजों को देख सकते हो उसका भी कर सकते हो, जिसको नहीं देख सकते हो उसका भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया लव, राइट, अफेक्शन, हैप्पीनेस, यह सब जो चीज है वह आइडिया है। आई मीन जो एक फीलिंग है, कुछ आइडिया है। इन सभी चीज को हम देख नहीं सकते, फिर भी वह चीज एग्जिस्ट करता है, और जिसका एग्जिस्टेंस है उसका कोई ना कोई नेम होगा। सो नाउन क्या होता है कि नाउन क्या होता है कि आप एक वर्ड है जिसका या तो किसी पर्सन के साथ रिलेशन होगा, पर्सन का नाम होगा, या प्लेस के साथ होगा, या किसी समान वस्तु का होगा, या किसी आइडिया का होगा, या किसका होगा, आइडिया का होगा। मीन्स जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है आपके दुनिया में और वह जो एग्जिस्टेंस है वह किसी न किसी नाम के साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा। मीन्स जिसका भी नाम है वह सभी के सभी जो क्या है वो नाउन के अंदर आते हैं, राइट। सो नाउन क्या है मैंने आपको बता दिया। अब जरा देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन क्या है। नाउन जो आप ग्रामेटिकली देखोगे तो आपको यह तो पता चल जाएगा जनरल लाइफ में कि अगर किसी चीज का नाम मुझे नहीं पता तो मैं उसको संबोधित कैसे करूं, मैं उसको बुलाऊं कैसे, मैं उसके बारे में बात क्या करूं। लेकिन जरा ग्रामेटिकली अब देखना कि अगर नाउन आपके पास ना हो तो आपके सेंटेंस में जो मेन रोल प्ले करता है दो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो वो सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा आपको। बिना नाउन के आप सब्जेक्ट नहीं ले सकते इंग्लिश ग्रामर में, आपको नाउन लेना पड़ेगा। फिर आपको क्वेश्चन उठेगा कि आप प्रोनाउन को भी तो सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन यह तो देखो कि वह जो प्रोनाउन है वह भी किसी नाउन के बदले ही आया है। वह जो प्रोनाउन है वह भी किसी नाउन के बदले ही आया है। मीन्स बिना नाउन का आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में आप कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते। सो नाउन का क्या है इंपॉर्टेंस कि वो क्या करता है, वो आपको सब्जेक्ट देता है इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में। और भी जो इसका जो रोल है वो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बट जो मेन है कि इंग्लिश के सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, और बिना नाउन के आप किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सो एग्जाम्पल से देखें, जैसे एग्जाम्पल से देखें कि नाउन में पर्सन का नाम कैसे हो सकता है, तो आपका नाम, मेरा नाम, राम, डॉक्टर, राइट, टीचर, किसी का भी नाम ले लो, किसी गर्ल का नाम ले लो, किसी बच्चे का नाम ले लो, किसी देश का नाम ले लो, किसी का नाम ले लो। मैंने कहा कि जो एग्जिस्ट करता है आपकी दुनिया में वह किसी न किसी नाम के साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, और जो नाम के साथ एग्जिस्ट कर रहा है वो नाउन के अंदर आता है। प्लेस में क्या होगा कि दिल्ली है, स्कूल है। वस्तु में क्या आएगा कि कोई किताब है, कोई टेबल है। और आइडिया में जैसे हैप्पीनेस है, ब्रेवरी है, काइंडनेस है, लव है, वो चीज जो हमें दिखता तो नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते, जो कि इंटेंजिबल इन नेचर है, फिर भी वो एग्जिस्ट तो करता है ना। मैं कहता हूं ना कि लव इज इन द एयर, यू आर सो काइंड, योर काइंडनेस इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। सो आपका वह ऐसा चीज जो मेरे लिए एग्जिस्ट कर रहा है बट मैं उसे टच नहीं कर सकता। टच नहीं कर सकता डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मीन्स जो चीज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, टेंजिबल, इनटेंजिबल, छूने योग्य वस्तु या जिसको नहीं छू सकते वह भी, वो सबका सब क्या होगा, वो नाउन होगा। नेक्स्ट,
अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, कितने तरीके का नाउन होता है। नाउन जो है, मैंने नाउन का डेफिनेशन आपको बता दिया, नाउन का इंपॉर्टेंस बता दिया कि कैसे इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें बिना नाउन का आप किसी सब्जेक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बिना सब्जेक्ट के आप किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सो नाउन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? नाउन के टोटल 8 टाइप्स है, नाउन के टोटल 8 टाइप्स है। आज हम 8 टाइप्स देखेंगे इसका। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से ही समझ में आ रहा है कि वह किसी स्पेसिफिक चीज का, स्पेसिफिक वस्तु का, स्पेसिफिक जगह का, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम होगा। मीन्स वह बहुत यूनिक है, वो बहुत फेमस है, उसका दूसरा दुनिया में अपवाद नहीं है, या तो फिर वो बहुत कम पाया जाता है, राइट, वो बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल क्या है? ताजमहल जो है दुनिया में एक ही ताजमहल है, इसलिए यह क्या है, वह प्रॉपर नाउन है। या किसी का नाम, आपके क्लास में सपोज करो कि एक लड़का है जिसका नाम रवि है, ठीक है, तो वह रवि एक ही लड़का होगा। अब दिमाग में ऐसे क्वेश्चन उठेगा कि दूसरा रवि हुआ तो फिर भी वो प्रॉपर नाउन नहीं आएगा, क्योंकि वो जनरलाइज्ड चीज नहीं है, राइट, जनरलाइज्ड चीज नहीं है। नेम जो होता वो प्रॉपर नाउन में ही आता है, राइट। कॉमन नाउन जरा देखो, कॉमन मीन्स नाम से ही समझ में आ रहा है, साउंड आ रहा होगा, सॉरी। कॉमन नाउन नाम से ही समझ में आ रहा है कि सबके लिए कॉमन होगा, कुछ ऐसा चीज जो ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है, कुछ है जो सबके लिए कॉमन होगा, एक अकेले के लिए नहीं होगा, जैसे कि प्रॉपर नाउन में हो रहा था। मींस जनरल नेम्स है, एग्जांपल सिटी, बॉय। क्या दुनिया में एक ही सिटी है? क्या लड़का दुनिया में एक ही है? अगर मैं बोलूं बॉयज आर ब्रेव, तो क्या मैंने किसी एक लड़के की बात की है? मैं बोलूं सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या मैंने किसी पर्टिकुलर सिटी की बात की है? राइट। सिटी इज वेरी क्राउडेड प्लेस, क्या मैंने किसी एक सिटी का नाम लिया है? मैंने बस जनरल नाम लिया है। वो सिटी कोई भी हो सकता है, वो सिटी आपके घर के पास का सिटी हो सकता है, वो सिटी किसी और कंट्री का सिटी हो सकता है। मैंने जब बॉय बोला तो बॉय जो है वो आपके पास का कोई लड़का हो सकता है, वो दुनिया के किसी दूसरे लड़के के बारे में भी हो सकता है। मीन्स ऐसा नाम जो कि जनरल हो, जो कि कॉमन हो, वो नाम क्या होगा? वो नाउन क्या होगा? वो कॉमन नाउन कहलाएगा। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि यह ग्रुप ऑफ नेम्स है। वह क्या है? ग्रुप ऑफ नेम्स है। कंफ्यूजन आएगा कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या है। अच्छा, मैं अगर बॉय बोलूं तो मेरे पास एक बॉय भी आ सकता है। मैं बोलूंगा कि मुझे एक लड़का चाहिए, तो हो सकता है एक लड़का है, लेकिन कौन लड़का आएगा मुझे नहीं पता। मैंने सबको संबोधित करके उसमें से एक लड़का को बुलाया। एक ग्रुप क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बोलूं कि मुझे एक लड़का चाहिए, उन सभी बच्चों में से एक लड़का मेरे पास दौड़ कर आएगा, पर मैंने यह तो नहीं कहा था कि मुझे वही लड़का चाहिए, नहीं कहा था ना। तो वो जो है मैंने कॉमन नाउन का यूज किया, उसमें से एक लड़का उठ कर आया। लेकिन कलेक्टिव नाउन जो है वह ग्रुप ऑफ नेम्स है। मीन्स मैं बोलूं कि यह क्लास मेरे साथ जाएगा। अब क्लास में सिर्फ लड़का नहीं है, वो उसमें गर्ल्स भी हो सकती है, उसमें चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। मीन्स वो जो कलेक्टिव नाउन है वह एक या दो से ज्यादा लोगों का समूह हो, दो या दो से ज्यादा चीजों का संग एक साथ जुड़ा हुआ चीज हो। जैसे कि हर्ड है, ग्रुप ऑफ कैटल है, या फ्लॉक है, ग्रुप ऑफ बर्ड है। सो यह क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मीन्स दो या दो से ज्यादा जब कोई नाउन मीन्स प्रेजेंट होता है तो उसको आप कलेक्टिव नाउन बोलोगे। कॉमन नाउन में क्या है कि एक नाम आपने बोला वह सबके लिए वैलिड हो गया, लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या है कि वह स्पेसिफिक है कि यहाँ पे जितने ग्रुप ऑफ पीपल है उसको आप टीम बोल दोगे, तो टीम जो है वह टीम अब एक यूनिट हो गया, टीम अब एक यूनिट हो गया, वह अब कॉमन नाउन नहीं रह गया, वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि स्पेसिफिक है, राइट। अब जरा देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं इसी की बात कर रहा था कि नाउन वह सिर्फ वो नहीं होता जिसको आप देख सकते, जिसको आप छू सकते। नाउन वह भी हो सकता है जिसको आप देख भी नहीं सकते, जिसको छू भी नहीं सकते। जैसे कि मैं बोलूं कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को क्या आप देख सकते हो, क्या आप छू सकते हो, बट वह एग्जिस्ट करता है ना। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो कि इनटेंजिबल इन नेचर होता है, वैसा नाउन जो होगा वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे कि कोई आइडिया आपके मन में आ गया, या किसी क्वालिटी की बात हो रही हो, या किसी के स्टेट मीन्स कहने का मतलब कि उसकी जो अवस्था है कि ही इज ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट क्या है? उसका क्वालिटी भी बता रहा है एक्चुअली, और उसका स्टेट भी बता रहा है, मेनली तो क्वालिटी ही बता रहा है, राइट।
कंक्रीट नाउन क्या होता है जरा देखो। कंक्रीट नाउन होता है जिसको आप सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते। कंक्रीट नाउन वह होता जिसको आप सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5। आई, स्किन, नोज, टंग, राइट। ये जो सेंस ऑर्गन हमारा होता वो 5 होते हैं। और जो हमारा सेंस ऑर्गन्स जो होता जिससे हम उसे परसीव कर सकते हैं, जैसे एप्पल को हम टच कर सकते हैं, ईयर से म्यूजिक को सुन सकते हैं, किसी चीज को छू के हम पता कर सकते हैं। तो ऐसे सभी नाउन जो कि परसीव किया जा सकता है सेंस के थ्रू, वैसे सभी नाउन को हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है कंक्रीट नाउन। काउंटेबल नाउन, यह नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते, जैसे कि पेन, बुक्स, चेयर्स, यह सब क्या है? इसको आप काउंट कर सकते हो। तो जिसको काउंट कर सकते वह काउंटेबल नाउन है। जिसको काउंट नहीं कर सकते वह नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट टाइप है नाउन का, वह अनकाउंटेबल नाउन है कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर है, शुगर है। वाटर को काउंट कर सकते हो क्या? लेबोरेटरी में कर सकते हो। शुगर को काउंट कर सकते हो क्या? दिनों दिन लग जाएंगे शुगर को काउंट करने में। जनरल लाइफ में ना तो हम वाटर को काउंट करते हैं ना शुगर को काउंट करते हैं, हम उनको वेट करके लेते हैं, वेट करके खरीदते हैं कि कितना केजी वेट है, कितना क्या, हम काउंट करके नहीं लेते हैं, राइट। सो ऐसा नाउन, ऐसा सब्सटेंस जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वह कौन सा नाउन होगा? वह अनकाउंटेबल नाउन होगा। लास्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल से ही समझ में आ रहा है कि वह या तो सब्सटेंस होगा, मटेरियल होगा, जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, वह सब क्या है? वह मटेरियल नाउन है, राइट। सो मैंने आपको नाउन का डेफिनेशन बताया कि नाउन क्या होता है, कि जितने भी सारी चीजें आपके लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, बी इट टेंजिबल और इंटेंजिबल, जिसे छू सकते हो नहीं छू सकते, वह सबके सब क्या है? वह आपके लिए नाउन है। अब मैंने आपको 8 कैटेगरी नाउन का बताया। पहला प्रॉपर नाउन जो कि बहुत स्पेसिफिक हो, दूसरा है कॉमन नाउन जो कि जनरल हो, जैसे काउ, काउ, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, राइट, कंट्री, यह सब किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं हो रहा है, यह जनरलाइज टर्म में बात हो रहा है, राइट। कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ एनिमल है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है, कुछ भी हो जो ग्रुप में हो, कुछ भी हो जो ग्रुप में हो, ऐसा नाउन जो होगा वह क्या होगा? वह कलेक्टिव नाउन होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप छू नहीं सकते, ठीक है, वह आपका आइडिया है, आपका विचार है, आपका क्वालिटी है, आपका हैप्पीनेस है, यह सब क्या चीज है जिसे आप टच नहीं कर सकते, वह सारे का सारा क्या होगा? वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कंक्रीट नाउन, जिसे आप सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हो, पता कर सकते हो। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उससे पता कर सकते हो। काउंटेबल नाउन, जिसे काउंट कर सकते हैं, बुक, पेन्स, चेयर्स। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे काउंट नहीं कर सकते। और मटेरियल नाउन, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, यह सब क्या है? मटेरियल नाउन। अब जरा देखना कि डिफरेंस क्या होता है प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन में। डिफरेंस क्या होता है प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में? तो यह तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया है कि प्रॉपर नाउन में एक कैरेक्टरिस्टिक्स यह होता है कि मैंने कहा कि यह बहुत यूनिक होता है, यह बहुत स्पेसिफिक होता है। और इस स्पेसिफिसिटी को दिखाने के लिए जब आप लिख रहे होते हो सेंटेंसेस, तो आपको उस प्रॉपर नाउन का जो पहला अल्फाबेट है, पहला लेटर जो है एक्चुअली, वह पहला लेटर आप क्या लिखोगे? वह कैपिटल लेटर में लिखोगे। जैसे कि ताजमहल जब भी लिखोगे, ताजमहल जब भी लिखोगे तो आप क्या करोगे? ताजमहल जब भी लिखोगे तो आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, चाहे बीच में लिखो, चाहे कहीं पे भी लिखो, चाहे शुरू में लिखो, ठीक है। वैसे तो सेंटेंस का जब हम शुरुआत करते हैं फॉर्मेशन, तो कोई भी लेटर हो कैपिटल में ही लिखते हैं, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वह कहीं पे भी लिखा होगा, उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। यह स्पेसिफिक नेम को दर्शाता है, जैसे कि गंगा, दिल्ली, दुनिया में एक ही गंगा रिवर है, दुनिया में एक ही शहर है जिसका नाम है दिल्ली। आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। अच्छा जरा देखो कि यह बीच में पेरिस आया है, फिर भी यह कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है पी। कैपिटल लेटर में क्या लिखा हुआ है? पी। सो प्रॉपर नाउन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना कि आप कहीं भी लिखोगे, कहीं पे भी लिखोगे, आपको पहला जो लेटर है उस नाउन का, वह आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। कॉमन नाउन क्या होता है कि आप कैपिटलाइज नहीं करोगे उस नाउन को जब तक कि आप सेंटेंस का लिखना शुरुआत नहीं कर रहे हो। अगर लिखो कि बॉयज आर ऑनेस्ट, मैं लिखूं कि बॉयज आर ऑनेस्ट, बॉयज आर ऑनेस्ट, बॉयज आर ऑनेस्ट, लड़के ईमानदार होते हैं, राइट। बॉयज आर ऑनेस्ट, लड़के ईमानदार होते हैं।
सो जरा देखो, मैंने यहाँ पे अभी सेंटेंस का फॉर्मेशन शुरुआत किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बी लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि दीज बॉयज आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे आप जो बॉय जो आया है वह बीच में आया है, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा है, यहाँ पे कैपिटल लिखा है। मीन्स कॉमन नाउन जो है अगर वो सेंटेंस फॉर्मेशन के शुरुआत में ही आ जाए तो वह कैपिटल लेटर में होगा, बट अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो वह स्मॉल लेटर में होगा, राइट। सो आप कैपिटलाइज नहीं करोगे उसको जब तक कि सेंटेंस का फॉर्मेशन शुरुआत में ना हो रहा हो। यह जनरल कैटेगरी को रेफर करता है, जैसे कि रिवर, यहाँ पे गंगा है लेकिन ये रिवर तो दुनिया में बहुत सारा है। यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे सिटी है, सिटी तो बहुत सारा है, राइट। आई विजिटेड अ सिटी लास्ट समर, देखा आई विजिटेड ए सिटी, कौन सा सिटी विजिट किया पता नहीं, लेकिन अगर वहां लिखा हो आई विजिटेड पेरिस लास्ट समर, तो पेरिस क्या है, वह एक स्पेसिफिक सिटी है जो कि दुनिया में एक ही शहर है, और वह है कहाँ पे, वह है फ्रांस में। चलिए फ्रांस। अब जरा देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, जरा देखो कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है। यह रेफर करता है ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको अंतर बताया था कि कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, ग्रुप होगा, लोगों का समूह होगा, जानवरों का समूह होगा, पक्षियों का समूह होगा, सॉरी, उन सभी के समूह को आप कलेक्टिव नाउन बोलोगे, ठीक है। जैसे पीपल, यह किसका होता है, पीपल में ग्रुप ऑफ पर्संस होता है। पीपल में जैसे कि टीम हो सकता है, बहुत सारे प्लेयर मिलके वो बनाएगा, ज्यूरी हो सकता है, बहुत सारा जज मिलके एक टीम बनाता है, ऑडियंस हो सकता है, स्पेक्टेटर जो होते हैं जो मैच देखते हैं वो सब होता है, ठीक है। एनिमल्स, एनिमल्स का जो कलेक्टिव नाउन होगा हर्ड होगा, पैक होगा, स्वम होगा, जो मधुमक्खी होता, बी होता, वो सब का जो ग्रुप होता है उसको स्वम बोलते हैं, राइट। थिंग्स में देखो बंच है, बंच जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। कलेक्शन है, फ्लीट में जो हमारा व्हीकल होता है उसका जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट बोलते हैं। जैसे कि जहाजों का समूह को फ्लीट बोलते हैं, कार के समूह को फ्लीट बोलते हैं, राइट। आपने सुना होगा कि फ्लीट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है उनका जो काफिला जा रहा है, मीन्स फ्लीट ऑफ द प्रेसिडेंट पासिंग थ्रू दिस वे, ओके। यूजेज इन दिस सेंटेंस, कलेक्टिव नाउन को हम यूज कैसे करेंगे, द ज्यूरी इज गिविंग इट्स डिसीजन। अच्छा जरा देखो कि जब ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ जो एनिमल है वह जब एक हो जाते हैं तो वह सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं बोलूं द हर्ड ऑफ द एनिमल इज पासिंग थ्रू, राइट। हर्ड तो बहुत सारे, हर्ड जो है वो बहुत सारे उसमें एनिमल है, लेकिन वह सब मिला के एक यूनिट बन चुका है, इसलिए वहां पे इज लगाएंगे, ठीक है। मीन्स कलेक्टिव नाउन में जो रेफर होता है वह ग्रुप ऑफ पीपल तो है, ग्रुप ऑफ एनिमल तो है, लेकिन अब सब मिलके एक यूनिट हो गया है, इसलिए एक यूनिट के लिए इज लगाएंगे। जैसे ज्यूरी जो है वह ज्यूरी जो है ग्रुप ऑफ जजेज है, लेकिन ज्यूरी हम देखेंगे तो डिसीजन कौन दे रहा है, एक जज या दो जज तो नहीं दे रहा, पूरा समूह मिलके दे रहा है, तो समूह एक समूह है, एक समूह देगा, मीन्स इज लगाएंगे। लेकिन द ज्यूरी आर आर्ग्यूइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, अब जरा देखो कि जो ज्यूरी है अब आपस में बात करने लगे, मीन्स वो ज्यूरी जो है अब वो आपस में बात करने लगे, मीन्स एक जज दूसरे से, दूसरे तीसरे से, तीसरे चौथे से बात कर रहा है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक आदमी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे आदमी का बात हो रहा है। अब बहुत सारे आदमी का बात होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लूरल नाउन का आपको प्लूरल टर्म का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर वर्ब का आपने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, ठीक है। ज्यूरी सिंगुलर, लेकिन ज्यूरी के अंदर जब बात होने लगे मीन्स उसमें बहुत सारे जज है ना, ठीक है। पहले भी जज था लेकिन वो मिलके एक था, जैसे एक टीम, दो टीम, तीन टीम, तो वन टीम इज प्लेइंग विथ द नेक्स्ट अनदर टीम, मीन्स एक टीम हम अभी इसको एक ही समझ रहे हैं, लेकिन जब टीम के अंदर चले जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे प्लेयर्स है इसमें। सो प्लेयर्स की जब बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, बट जब टीम की बात होगी तो एक टीम मतलब कि सिमिलर ही होगा। वही ज्यूरी के साथ है, ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेज होता है, तो ज्यूरी इज गिविंग इट्स डिसीजन, इट्स वर्डिक्ट,
ठीक है, तो इज लगाया। लेकिन ज्यूरी जब आपस में बात करने लगेगा तो एक जज तो है नहीं, बहुत सारा जज है। बहुत सारा जज मीन्स हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में तो अभी मैं कितनी बार बताया कि बहुत सारे जो आपके लाइफ में एग्जिस्ट चीज करता है जिसे आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि आपका हैप्पीनेस, सॉरो, डिसीजन, आइडियाज, ठीक है, यह सब जो थॉट, यह सब क्या है, इसे आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह किसका किसका नाम होता है? वह आपके आइडिया का नाम हो सकता है, वह आपकी क्वालिटी का, किसी चीज का क्वालिटी का नाम हो सकता है, या किसी स्टेट, स्टेट मीन्स अवस्था है, यहाँ पे स्टेट मीन्स वो स्टेट नहीं जो इंडिया में इतने सारे स्टेट है उसका नहीं, अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, आप इसे टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, मैं बार बार कर रहा हूँ, जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो सारा का सारा जो नाउन होगा वह किसके अंदर आएगा? वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। ओके, एग्जाम्पल जरा देखो कि क्वालिटी में कौन कौन सा आएगा। काइंडनेस क्वालिटी है, ब्रेवरी क्वालिटी है। स्टेट में क्या होगा? आपका चाइल्डहुड स्टेट, मैंने कहा ना यह वो स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है, वो आपका अवस्था की बात कर रहा है, आपके हैप्पीनेस स्टेट की बात कर रहा है। आइडिया जो है फ्रीडम है, जस्टिस है, लिबर्टी है, बहुत सारे आइडियाज हैं जिसे आप टच तो नहीं कर सकते बट वह एग्जिस्ट करता। क्या जस्टिस आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता? क्या लिबर्टी आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता? यह सब चीज एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है वह नाउन होगा। नाउन में कौन सा होगा? वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे आप कर सकते हैं कि आप एडजेक्टिव से फॉर्म कर सकते हैं। ब्रेव किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन को। नाउन को ब्रेव से आप बना सकते हैं ब्रेवरी, मीन्स एडजेक्टिव से आप बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ब से भी डिसीजन मीन्स, डिसाइड मीन्स होता है डिसीजन लेना। ओके, तो वहां से आप डिसीजन लिख सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड से चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्ड से चाइल्डहुड तो किस में हो जाएगा? वो नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स एडजेक्टिव को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फादरहुड, मदरहुड, ये जितने सारे जो स्टेट हैं वो स्टेट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन क्या होता है? मैंने कंक्रीट नाउन अभी अभी आपको बताया कि जिसे आप अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं, जिसे सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, वह नाउन जो होगा वह क्या होगा? कंक्रीट नाउन होगा। कितने सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं? आंख, आंख, कान, स्किन, टंग, नोज, ये जितने सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन सेंस ऑर्गन से जिसे आप परसीव कर सकते हो, वह सारा का सारा जो होगा नाउन होगा, वो कौन सा होगा? वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी कंक्रीट नाउन, पार्डन, कंक्रीट नाउन। एग्जाम्पल जैसे पर्सन में देखें टीचर, ओके, फ्रेंड, प्लेस में देखें माउंटेन, स्कूल। क्या टीचर को आप किसी इससे नहीं देख सकते? आंख से देख सकते हैं ना टीचर को, फ्रेंड को आंख से देख सकते हैं ना, प्लेस को, माउंटेन को आंख से देख सकते हैं ना, स्कूल को भी देख सकते हैं ना, थिंग में चेयर को देख सकते हैं ना, चेयर को तो टच भी कर सकते हैं, बुक को टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं ना, परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं ना। मीन्स आप अपने सेंस ऑर्गन से जितने भी सारे चीज को परसीव कर पाते हो वो सारा का सारा नाउन किस में आएगा? वह आएगा कंक्रीट नाउन में। वह किस में आएगा? कंक्रीट नाउन में। काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेड क्या होगा? कितना आसान है, जिसे काउंट कर सकते वह काउंटेबल, जिसे नहीं कर सकते वह अनकाउंटेबल। आप पानी को काउंट किए हो क्या कभी आज तक जीवन में? तो वह अनकाउंटेबल होगा। कभी शुगर को काउंट किए हो? नहीं किए ना, तो वह अनकाउंटेबल होगा। बट क्या पेन को काउंट किया कभी आपने? तो पेन काउंटेबल होगा। बुक को काउंट किया कभी आपने? बुक क्या होगा? काउंटेबल होगा। तो डिफरेंस क्या है देखा कि यह काउंट किया जा सकता है, कौन? काउंटेबल नाउन। या इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हो सकता है, जैसे एक एप्पल है तो एप्पल, दो एप्पल है तो एप्पल्स, मीन्स सिंगुलर और प्लूरल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। इसके आगे आर्टिकल और क्वांटिफायर का भी यूज किया जा सकता है, जैसे अ बुक, मेनी बुक्स, अ फ्यू बुक्स, एप्पल्स, अ फ्यू एप्पल्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स में ऐसा आप यूज नहीं कर सकते, यह काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मिल्क, आपने मिल्क कभी काउंट नहीं किया। सैंड, सैंड भी आप काउंट नहीं करते, बैठ के काउंट मत करने लगना। ओके, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, क्या उसका सिंगुलर क्या उसका प्लूरल। और इसमें आप आर्टिकल्स और क्वांटिफायर यूज कर सकते हो, जैसे कि सम राइस, मच शुगर और लिटिल वाटर। यहाँ पे भी क्वांटिफायर्स यूज कर सकते हो और आर्टिकल यूज कर सकते हो। अनकाउंटेबल पे भी क्वांटिफायर्स और आर्टिकल्स यूज कर सकते हो।
वो जब एडजेक्टिव बता रहा हूँ ना तो बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे अ लिटर वाटर आया है, ठीक है, मच शुगर कैसे आया है, सम राइस कैसे आया, जब एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ तो। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन कुछ नहीं है, जो मेटर का बना हुआ है मटेरियल नाउन। जैसे मटेरियल सब्सटेंस है, ठीक है, जो किसी चीज का बना होगा, जैसे कि मेटल में गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, लिक्विड में वाटर है, मिल्क है, ऑयल है। अच्छा जरा देखना गौर से कि एक ही नाउन समटाइम्स इट विल एक्ट एज मटेरियल नाउन, समटाइम्स इट विल एक्ट एज अनकाउंटेबल नाउन। सो अगर वो रिफरेंस पे पता चलेगा कि यह जो मिल्क है, यह जो ऑयल है, इसे काउंट नहीं कर सकते, तो अब यह मटेरियल नाउन होगा कि यह अब जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। सो डिपेंड करेगा उसके कॉन्टेक्स्ट पे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। नेचुरल सब्सटेंसेस है, जैसे कि वुड है, कॉटन है, सिल्क है, ठीक है। यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में? जैसे करें गोल्ड इज वैल्यूएबल मेटल, गोल्ड इज वैल्यूएबल मेटल, तो यहाँ पे अब जो यह जो गोल्ड की बात हो रही है, एक तरफ तो हम गोल्ड को काउंट करके भी लेते हैं, एक तरफ गोल्ड को हम वेट करके भी लेते हैं, बट यहाँ पे जो मेटल का बात हो रहा है तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कंटेक्स्ट में कि मेटल लिखा ही हुआ है, तो यह मटेरियल नाउन का बात हो रहा है, गोल्ड, ठीक है। दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, तो यहाँ पे वुड और टेबल दोनों का रिलेशन दिख रहा है, मीन्स यह मटेरियल नाउन के बारे में बात हो रहा है। बट मैं बोलूं देयर इज टू टेबल, सो वह टेबल जो है अब मटेरियल नाउन की बात नहीं हो रहा, वह काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि वह मटेरियल नाउन होगा या काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन होगा। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, एक होगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल, इतना आसान है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एक होगा तो सिंगुलर, जब अच्छा यस या ईएस ऐड करके हम सिंगुलर और प्लूरल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। रेगुलर प्लूरल फॉर्म क्या होता है? जैसे कि बुक में अगर प्लूरल बनाना हो तो बुक्स, पेन को अगर प्लूरल बनाना हो तो पेन्स, बॉक्स को प्लूरल बनाना हो तो बैक बॉक्सेस, या बस को प्लूरल बनाना हो तो बसेस। ये सब रूल होता है, जैसे कि ओ है, यहाँ पे वॉवेल सब है, या ये जो वॉवेल है वहां पे अगर प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना होता है कि एस एक्स ई एस या एस रहता है उसके आगे पीछे, पहले जब वॉवेल होता है तो वहां पे ई एस जोड़ते हैं, और ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्लूरल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी बस देख लो कि यस या ईएस ऐड करके हम प्लूरल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म है, कुछ ऐसा नाउन्स होता जिसमें आप यस या ईएस ऐड नहीं करते फिर भी वो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे मैन है वह मेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पेलिंग ही चेंज हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे यस या ईएस ऐड हो रहा था, यहाँ पे स्पेलिंग ही चेंज हो गया। जैसे टूथ है तो वह टीथ में बदल जाता है, ओके, कोई चेंज नहीं हो, ऐसा भी प्लूरल का फॉर्मेशन है। जैसे सिप सिप ही रह जाता, डियर डियर ही रह जाता, डियर डियर्स कभी आपने नहीं सुना होगा, सिप सिप्स कभी नहीं आपने सुना होगा, सिप जो भेड़ की बात हो रही है, ठीक है, वो सिप्स नहीं जो पानी पे तैरता, ठीक है। मीन्स वो चेंज नहीं भी होगा तब पर भी प्लूरल के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। पॉसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन अगर देखें, पॉसेसिव फॉर्म में सिंगुलर में क्या होगा, जैसे कि बॉयज बुक होगा, और अगर प्लूरल फॉर्म हो तो पहले बॉयज लिखो तब एपिस्ट्रोफी एस लगाओ, यहाँ पे पहले एपिस्ट्रोफी एस तब आप एस लिखो, तो ये है कि प्लूरल फॉर्म में बॉयज तब एपिस्ट्रोफी एस, सिंगुलर फॉर्म में बॉय एपिस्ट्रोफी एस फिर एस तब बुक, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल का फॉर्मेशन आपने देख लिया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नाउन। इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैंने आपको बताया उसी में से अभी आइडिया निकल कर आएगा, वही बात होगा कि प्रॉपर नाउन जो होता है ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन में क्योंकि वह स्पेसिफिक होता है, तो आप सेंटेंस के बीच में लिखो, आगे लिखो, कहीं भी लिखो, वह कैपिटल लेटर के साथ ही आएगा, कैपिटल लेटर के साथ ही आएगा, ठीक है। काउंटेबल नाउन जो होता है वह ए या एन, बट अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट। काउंटेबल नाउन्स में आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो ए या एन का, बट आप नहीं कर सकते कि देयर इज अ वाटर। और वाटर क्या होता है, वाटर को आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो अ क्या लिख रहे हो, मीन्स वह अनकाउंटेबल नाउन में आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल में आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। कलेक्टिव नाउन्स जो होता है वह सिमिलर या प्लूरल वर्ब्स ले सकता है। मैंने जैसे बोला था ज्यूरी, तो ज्यूरी तो एक ग्रुप ऑफ जजेज है, तो मैं ज्यूरी को अभी सिमिलर मांग रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं ज्यूरी के अंदर चला जाऊंगा देखूंगा बहुत सारे जज है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो अब वही ज्यूरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एक टीम जो है मैं बाहर से देख रहा हूं तो मेरे लिए एक टीम है, एक मतलब एक, तो वह टीम अभी मेरे लिए सिमिलर है, लेकिन उस टीम में जब मैं अंदर चला जाता हूं
तो अब ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें, ग्रुप ऑफ प्लेयर है उसमें, तो मेरे लिए वही टीम क्या हो जाता है, वह प्लूरल हो जाता है। मीन्स कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है कि हमेशा सिंगुलर होगा और जिसे आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। और मटेरियल नाउन वह है जिसके पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि आप गोल्ड को गोल्ड्स नहीं बोलेंगे, वाटर को वाटर्स नहीं बोलेंगे, मिल्क को मिल्क्स नहीं बोलेंगे, और वह मेटर का बना होता है। कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि वह काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है या मटेरियल नाउन है, वह रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। कुछ कुछ जो एरर्स जो हम लोग करते हैं, कुछ कुछ जो मिस्टेक करते हैं नाउन को यूज करने में, वह भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई नीड अ वाटर। अभी मैंने आपको कहा कि वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, एक मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ए नहीं यूज करेंगे। इसका जो करेक्ट वर्जन है वह है आई नीड सम वाटर, ठीक है। यह एडजेक्टिव है लेकिन यह आर्टिकल है, तो आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ही बाउट 3 गोल्ड्स, ठीक है, ही बाउट 3 पीसेस ऑफ गोल्ड्स। अभी मैंने आपको कहा कि गोल्ड भी एक मटेरियल नाउन है, गोल्ड को आप आगे गोल्ड्स नहीं लिखोगे, गोल्ड्स नहीं लिखोगे, ठीक है। हाँ, गोल्ड का अगर पीस है तो एक पीस या, दूसरा पीस या, तीसरा पीस या, तो आप यह लिख सकते हो कि 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, बट आप यह नहीं लिख सकते हो, गोल्ड्स नहीं लिख सकते। द टीम आर प्लेइंग वेल, द टीम आर प्लेइंग वेल। अभी मैंने आपको कहा कि अगर टीम की बात हो रही हो तो टीम मेरे लिए सिर्फ एक है, इसलिए वहां पे टीम इज प्लेइंग वेल, टीम इज प्लेइंग वेल। लेकिन टीम में जो प्लेयर्स है, अगर उस प्लेयर की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं प्लेयर्स आर प्लेइंग वेल, बट टीम तो एक ही है ना, उसमें बहुत सारे प्लेयर है, बट टीम तो एक ही है ना। सो आपको सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना होगा, सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना होगा। अब लास्ट है समरी, देख लेते हैं कि यह क्या है। नाउन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंस है, आपके सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करता है नाउन। डिफरेंस तो मैंने आपको बताया, जो नाउन है, ठीक है, डिफरेंट पर्पस आपको फुलफिल करता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बारे में बताया, कैपिटलाइजेशन प्लुरलाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रॉपर नाउन को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और कुछ मिस्टेक जो मैंने आपको बताया कि इज, ठीक है, एन, आर्टिकल कहाँ यूज करना है, आर्टिकल कहाँ यूज नहीं करना है, कहाँ पे सिंगुलर लिखना है, कहाँ पे प्लूरल लिखना है, ठीक है, कहाँ पे सिंगुलर लिखना है, कहाँ पे प्लूरल लिखना है। सो आज हमारा यह 5th लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, आज हमारा रेन एंड मार्टिन का 5th लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, और अभी हमारा बहुत सारा चैप्टर्स बाकी है। हम धीरे धीरे करके रेन एंड मार्टिन के बुक को हम कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे करके रेन एंड मार्टिन के बुक को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।